Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of explanation video of chapter A House Like This. क्लास थर्ड ईवीएस का जो चैप्टर है आपका, इसके कुछ स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग इससे पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अ हाउस लाइक दिस, एक घर ऐसा, ऐसा भी। तो शुरू करते हैं। हमने देखा था मिताली और अनुज ने जो दिल्ली में उनका घर है उसके बारे में बताया था। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वहाँ पर देखने को मिलती है। क्यों मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है वो भी मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ। अब ये जो आपको ब्लॉक में दिया हुआ है ये भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो हम सब जानते हैं, हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। लोग गाँव से, छोटे शहरों से, बड़े शहरों से, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आते हैं काम की तलाश में। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, और ये लोग फिर शहरों में ही बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं वहीं पर। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हेयर, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं। एंड द स्पेस इज़ लेस, और स्पेस तो उतना ही है, उसको तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए स्पेस कम पड़ जाता है लोगों के रहने के लिए। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल, बहुत सारे लोगों के पास तो घर होता ही नहीं है। दे हैव टू लिव इन स्लम्स, स्लम्स में झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है आपको। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, कुछ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है लेकिन ये आपको टेंट जैसा कुछ दिख रहा होगा, एक पूरा एरिया जहाँ पर ऐसे ही लोग रहते हैं, टेंट्स के घर बना के, बहुत छोटे छोटे, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, उनको स्लम्स कहा जाता है। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट ईदर, और बहुत सारे लोगों के पास तो स्लम में जो झुग्गी झोपड़ी होती है वो भी नहीं होती रहने के लिए। पीपल स्लीप वेर एवर दे फाइंड प्लेस, जहाँ पर उनको जगह मिलती है लोग वहीं सो जाते हैं। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन, रोड पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़, और ये बात सही है कि शेल्टर, रहने की जगह, बड़े शहरों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट इज कंशीराम टोल्ड एवरीवन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट बताता है अपने घर के बारे में। ये कंशीराम है, देखिए, और इनका घर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान, सॉरी, रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन आर एरिया। स्केर्स मतलब होता है बहुत कम, रेनफॉल हमारे यहाँ पर बहुत ही कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और बहुत गर्मी भी होती है, यही रीज़न है। वी लिव इन मड हाउसेज, हम मिट्टी के घरों में रहते हैं। द वॉल ऑफ हाउसेज आर वेरी थिक, हमारे घर की जो दीवारें होती है वो बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, और फिर उनको मिट्टी से ही प्लास्टर किया जाता है, उनके ऊपर लीपा जाता है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेज, और जो रूफ्स हैं वो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है उनकी बनी होती है। जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जो ईंटों के घर होते हैं, ब्रिक्स के, बेक्ड ब्रिक्स के जो घर होते हैं, वो जल्दी गर्म होती है। ब्रिक्स आप जानते हैं, ठंडी जितनी जल्दी होती है उतनी ही जल्दी गर्म होती है। तो वो घर, अगर इतनी गर्मी में आप ऐसा घर बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा घर के अंदर रहना, बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगेगी। इसलिए वहाँ पर मड के हाउसेस बनाए जाते हैं। मिट्टी के जो घर होते हैं वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज इन द सेम वे, इसी तरीके से ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेज, सभी ग्रुप ने अपने घरों के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ, डांस, सॉन्ग, फोक सॉन्ग्स वगैरह जो आप गाते हैं। द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस, बच्चों ने बहुत सारे डांस परफॉर्म किए। दे सेंग फोक सॉन्ग इन देयर ओन लैंग्वेजेस, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने फोक सॉन्ग भी गाए जो वहाँ के लोक गीत थे। एवरीबडी एंड हैड कहवा विद आलमंड्स, सभी ने कहवा खाया उसके बाद, आलमंड्स के साथ, बादाम के साथ, एंड कार्डेमम, इलायची के साथ। वी रियली इन्जॉयड आर सेल्फ, हमने खूब इन्जॉय किया। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू डल लेक, शाम को हम सभी डल लेक गए। डल लेक आप जानते हैं श्रीनगर में ही है। वी सो अ हाउस बोट, हमने एक हाउस बोट भी देखी। वी सेट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स। शिकारा देखिए, हाउस बोट्स होती है आपकी, बोट के ऊपर घर जैसा एक होता है। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये कश्मीर में चलती है, स्पेशली डल लेक में। देखिए, अगर आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये है शिकारा। ओके, तो शिकारा, बहुत सारे बच्चों ने शिकारा में बैठे और बहुत सारे, सबने ओर्स भी चलाई। ओर्स होती है आपकी एक छोटी नाव होती है जिसमें कि एक चप्पू से जो चलाई जाती है। ये ओर्स की पिक्चर आपको दी है, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन आप समझ गए होंगे। वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स, हमने चार चिनारी भी देखी जो कि ब्लू माउंटेन्स थे उसके चारों तरफ। तो ये दो तीन चीज़ें आप याद रखना। शिकारा क्या होती है, एक हाउस बोट होती है, श्रीनगर में चलती है। और आपकी छोटी बोट्स होती है, ठीक है। और चार चिनार है वहाँ पर, डल लेक है कहाँ पर, श्रीनगर में, ठीक।
चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज। हाउस बोट बाकी सभी घरों से अलग क्यों थी? सभी घरों में और हाउस बोट में एक मेजर डिफरेंस है, एंड दैट इज हाउस बोट जो है दे वो एक जगह नहीं रुकती, दे डोंट स्टे एट वन प्लेस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाउस बोट्स डोंट बोट्स स्टे एट वन प्लेस, एक जगह नहीं रुकती है। दे कीप मूविंग अनलाइक अदर हाउसेज, बाकी घरों की तरह वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती है क्योंकि पानी के ऊपर होती है ना, कीप मूविंग, जो कि बाकी हाउसेज में नहीं होता, अनलाइक अदर हाउसेज। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू लिव इन सच हाउसेज वाई, क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे? तो डेफिनेटली बच्चों को बड़ा वो होता है कि हम अपने साथ अपना घर ले जा सके कहीं, तो येस आई वुड लव टू लिव इन सच हाउसेज, देन आई कैन टेक माई हाउस टू डिफरेंट ब्यूटीफुल प्लेसेज। आप नई नई जगहों पर अपने घर को अपने साथ ले जा सकते हैं, वो आप यहाँ पर अपने उससे लिख देंगे कि आप क्यों पसंद करेंगे ऐसे घर में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच, पिक्चर्स को देखिए और मैच करिए। मैचिंग तो अच्छा यहाँ पर हो जाएगी वैसे। फर्स्ट है ये जो पिक्चर है आपकी, ये इग्लू है, ये आप सेकंड क्लास में भी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस। ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड पिक्चर ये आपकी हाउस बोट है, तो इसको आप हाउस बोट से मैच करेंगे। नेक्स्ट थर्ड ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ये रहा। नेक्स्ट फोर्थ ये टेंट्स हैं, और फिफ्थ ये जो है आपकी ये हट है, तो हट ऊपर रह गई है, ये नीचे है, आप इसको मैच कर देना ऊपर से। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ये हट है। ओके, ये टेंट है, ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। ठीक, तो ये टाइप ऑफ हाउसेस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कोई भी पिक्चर दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि इसका नाम बताइए, या फिर हो सकता है मैचिंग भी आ जाए ऐसे ही। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट अ टिक ऑन द नेम ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ, जिन जिन चीज़ों से आपका घर बना है उनके ऊपर टिक लगाइए। ग्रास, मड, वुड, तो घर में वुड का काम ज़रूर होगा अगर आप पक्का हाउस में रहते हैं, अलमीरा वगैरह बनी होती है। सीमेंट डेफिनेटली। कैनवस कपड़ा होता है जिससे टेंट बनता है। आयरन लोहे की भी बहुत सारी चीज़ें होती है घर के अंदर। नेक्स्ट प्लास्टिक, प्लास्टिक अगर कुछ आपके घर में काम है तो आप टिक लगा सकते हैं। लाइमस्टोन येस। बैम्बू, ब्रिक, ब्रिक पक्का हाउस ब्रिक से ही बनता है। उसके बाद ग्लास, अगर आपकी विंडोज़ हैं तो ग्लास से बनी होगी। स्टोन अगर यूज़ हुआ है तो आप लिख दीजिए मार्बल वगैरह, आप चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं अगर फ्लोर आपका कच्चा है। ओके, तो एक पक्का हाउस इन चीज़ों से बनता है। मैंने पक्का हाउस के अकॉर्डिंग लगाया, आपका घर जिन चीज़ों से बना होगा आप उस पर टिक लगाएंगे। वुड, सीमेंट, लाइमस्टोन, ब्रिक, ग्लास, स्टोन एंड आयरन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं आएगा कि आपको कहे टिक लगाओ, आपसे पूछा जाएगा कि आपका घर किन किन चीज़ों से बना है, राइट नेम ऑफ 5 सच थिंग्स, तो आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड व्हाट आर दे मेड ऑफ, जैसा मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके आसपास घर देखिए और बताइए कि वो किस किस चीज़ों से बने हैं, तो आप इन्हीं के नाम लिखेंगे। ब्रिक लिख दीजिए, सीमेंट लिख दीजिए, उसके बाद स्टोन लिख दीजिए, देन आप लाइम स्टोन लिख दीजिए, देन सैंड, उसके बाद उसमें ग्लास भी होता है, वुड होती है ना, और एक प्लास्टिक अगर यूज हुए तो आप वो भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक। ओके, कलेक्ट सैम्पल ऑफ थिंग्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग हाउसेज, ये तो आपको खुद करना है। सैम्पल लेके आइए, थोड़े छोटे पत्थर ले आइए, ईंट ले आइए, जिससे कि घर बनते हैं। नेक्स्ट है लेट अस मेक अ ब्रिक, एक ब्रिक बनाना आपको सिखाया गया है। नीड सम क्ले, कुछ क्ले को गूंथ लीजिए पानी डाल के। फिल इट इन एन एम्प्टी मैच बॉक्स, एक खाली मैच बॉक्स के अंदर डालिए। प्रेस, उसके अच्छे से प्रेस करिए। टेक इट आउट एंड ड्राइड, जब वो सूख जाए तो उसको बाहर निकालिए। योर लिटिल ब्रिक इज़ रेडी, आपकी नई जो छोटी सी ब्रिक है वो रेडी है। उसके बाद आप उसको कलर करेंगे, उसके ऊपर अपना नाम लिखेंगे। यूज़ ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस, उन सभी ब्रिक्स को यूज़ करके पूरी क्लास एक कलरफुल हाउस बनाएगी। उसके बाद उसकी रूफ को डेकोरेट करेगी। ओके, तो ये क्लास की एक्टिविटी है आपकी। हो सकता है आपकी टीचर आपको घर पे है क्योंकि आप दे भी दे कि एक हाउस बना के इसकी पिक्चर क्लिक करके सेंड करो। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, और ब्यूटीफुल चार्ट आपको बनाना है क्लासरूम में डिस्प्ले के लिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वेरी सून मैं इसकी जो आपकी वर्कशीट एंड क्विजेस दोनों अपलोड करने वाली हूँ। सो थैंक्स अगेन।